नमस्कार साथियों, मैं एमएस बराड़ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जिस चीज़ का इंतज़ार विद्यार्थियों को बहुत टाइम से था कि एसएससी जीडी के लिए कोई शेड्यूल पेपर लेके आए, तो वो शेड्यूल पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूरा का पूरा शेड्यूल आपको दे रखा है। अब इस शेड्यूल को फॉलो कैसे करना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये जो अपना जीडी का शेड्यूल रहेगा, ये कौन सा शेड्यूल रहेगा? ये रहेगा मिशन वर्दी वाला अपना शेड्यूल रहेगा, जिसका अपना मिशन क्या होगा, वर्दी सीरीज शेड्यूल है। इसमें क्या कुछ रहेगा, इसमें आपको मैं सारी की सारी डिटेल बताता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, क्या कुछ दे रखा है अपने पास। तो यहाँ पर देखा जाएगा टोटल 25 शेड्यूल टेस्ट होंगे और 6 कौन से होंगे, 6 इसमें मेजर पेपर होंगे। शेड्यूल टेस्ट किस तरीके से होंगे, कैसे इसकी तैयारी करनी है, इस सभी के बारे में अपने आज विस्तृत आपको डिटेल में बताया जाएगा कि भाई कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं पुस्तक की बात करूं कि कौन कौन से इसकी पुस्तक सूची का उपयोग होगा अपने पास, पुस्तक सूची की बात करें तो गणित व रीजनिंग के लिए आपको किसी भी पुस्तक में से जो आपके पास अवेलेबल पुस्तक है आप वहां से पढ़ के आ सकते हो। गणित रीजनिंग के लिए कोई भी आपको पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है। बात करें स्टैटिक्स जीके या हिंदी के लिए क्या पढ़ना है, जीडी वाले विद्यार्थियों को स्टैटिक्स जीके व हिंदी के लिए रोजगार विद अंकित भाटी की पुस्तक आती है, जो ज्यादातर बच्चों के पास अवेलेबल भी है। उसी को यहाँ पर प्रेफर किया गया है कि उसी बुक में से आपको पढ़ लेना है, एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदनी नहीं है। या फिर अपने एनसीईआरटी की बुक आती है, हिंदी माध्यम की आती है हिंदी के लिए, उसको आप पढ़ सकते हो। जो आपको अच्छी लगे, जो अवेलेबल बुक है वो आप पढ़ सकते हो। इसका मैं बताऊंगा भी कैसे, कहाँ से क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आप देखते रहना। सामान्य ज्ञान के लिए अगर पढ़ना है अपने को, तो सामान्य ज्ञान के लिए जो टॉपिक दिए जाएंगे वो आपकी लूसेंट के बुक में से दिए जाएंगे कि लूसेंट वाला है, इसके कुछ कुछ पेज आपको डेली पढ़ के आना होगा। बाकी विद्यार्थी किसी भी पुस्तक में से अपना टॉपिक क्लियर कर सकता है। मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, टॉपिक क्लियर वाला होना चाहिए। ये यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, इसमें की परीक्षा किस तरीके से होगी। परीक्षा आपकी 20-20 मार्क्स के 4 पार्ट होंगे, 20 चौका 80, जिसमें 40-40 नंबर के पेपर होंगे। इसमें आपका ये डाटा दे रखा है, 4 ही पार्ट होंगे, मैथ होगा, जीके होगा और क्या होगा अपने पास, रीजनिंग होगी और क्या होगी, हिंदी या इंग्लिश में से विद्यार्थी की चॉइस होती है। जो पेपर बनेगा यहाँ पर दे रखा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, हिंदी, अंग्रेजी या फिर 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से ये क्या हो जाएगी, आयोजित। आपके पास है गुजराती है या कौन सी है, उस लैंग्वेज में भी अगर आप देना चाहो पेपर तो आप दे सकते हो। नकारात्मक रहेगा, कितना रहेगा, पॉइंट 25 आपका क्या रहेगा, नकारात्मक रहेगा। ये सारी चीजें दे रखी है, ये सिलेबस दे रखा है। ये आप जो अपना शेड्यूल जारी किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है एमएस बराड़ सर या फिर एमएसबी कंस क्लासेज का, वहां पर आप इस शेड्यूल को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब जो शेड्यूल होंगे, ये शेड्यूल का आपको विवरण दिया गया है कि पेपर कब कब होंगे। तो पेपर जो रखा गया है वो कैसे रखा गया है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, एक दिन छोड़ के एक दिन आपका पेपर रखा गया है। 25 पेपर, 1 फरवरी से पहले ये छोटे पेपर और मेजर पेपर आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको डिटेल दे रखी है। पहला पेपर क्या था, शनिवार को हो चुका है। उसके बाद का क्या आएगा, मंगलवार आएगा, गुरुवार आएगा, शनिवार आएगा, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। अब ये जो पेपर रखा गया है, मेजर पेपर रखा गया है, ये मेजर पेपर का क्या फंडा रहता है, मेजर पेपर का फंडा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऊपर वाले 4 आपके पेपर हो जाएंगे, जैसे मान लो एक कौन सा हुआ, शनिवार को, एक मंगलवार को, एक गुरुवार को और एक फिर कौन सा होगा, शनिवार। जैसे ही मंगलवार आएगा, जैसे क्या आएगा, मंगलवार आएगा, तो इनसे संबंधित ये चारों के चारों सिलेबस होंगे। जो भी ये सिलेबस आगे आपको विस्तृत रूप से दिया गया है, इन सिलेबस से संबंधित सारा का सारा कवर करने के लिए अपने मंगलवार को पेपर रखा गया है, जिसमें आपको शनिवार के बाद शनिवार, संडे और सोमवार आपको पढ़ने के लिए इन चारों सिलेबस को दोहराने के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। और सोमवार को आपका, मंगलवार को आपका कौन सा पेपर हो जाएगा, मेजर पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, फिर आगे आपका मेजर पेपर के बाद 4 के बाद ये मेजर पेपर को काउंट नहीं किया गया है। उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। जैसे ये 5 टेस्ट होते हैं उसके बाद फिर मेजर पेपर रखा गया है।
उसमें इस पेपर के सारे सिलेबस आपके 5 का भी आएगा, 6 का भी आएगा, 7 का भी आएगा, 8 का भी आएगा और कौन सा आएगा 9 का भी आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा मेजर पेपर हो जाएगा। यानी समझ गए होंगे कि पहले 4 दिन 5 टेस्ट हुए, 4-5 दिन आपके टेस्ट हुए, उसके बाद उसको भूले ना विद्यार्थी, उसका रिवीजन करे, उसके लिए अपने क्या रखे गए हैं आगे टेस्ट रखे गए हैं। फिर ऐसे ही ये नेक्स्ट टेस्ट आगे आपके रखे गए हैं। ऐसे इसी तरीके से शेड्यूल चलता जाएगा। तारीख भी दी गई है और क्या दिया गया है, वार भी दिया गया है, तारीख वार, ये इस तरीके से आपका शेड्यूल है। अब पढ़ना कैसे है, मेन बात ये आती है। तो ये ऊपर शेड्यूल है, 25 पेपर वो हो गए, बीच में छोटे शेड्यूल पेपर मेजर पेपर आ गए, मेजर पेपर के बाद फिर मेजर पेपर है। उसके बाद भी जिन विद्यार्थियों का एग्जाम 1 फरवरी के या 2 फरवरी से पेपर शुरू हैं, तो उसके बाद जिनका एग्जाम आता है, मान लो लास्ट की शिफ्ट में आता है, तो उनके लिए आगे मेजर पेपर की भी व्यवस्था की जाएगी। अब पढ़ना कहां से होता है, जैसे पहला आपको सिलेबस दिया गया, पहला शेड्यूल पेपर का सिलेबस ये रहा। ये होता है अपने पास जो पहला पेपर था, उसका अगर अपने देखेंगे तो क्या उसमें पढ़ना है, क्या कुछ दे रखा है, उस चीज का डाटा आपके सामने मैं अभी शो कर देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा कैसे क्या करना होता है। कि गणित विषय में आपको दिखने में ये थोड़ा सा बड़ा जरूर लग रहा है सिलेबस, लेकिन ये एक एक टॉपिक का विस्तृत वर्णन दिया गया है। जिस जिस चीज के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पिछले सालों में, उन्हीं को उठा के रख के लेके आए हैं कि आपको पढ़ने कौन कौन से टॉपिक है। मैथ्स में आपको पहले दिन पढ़ना था घनमूल, वर्गमूल, फिर विभाज्यता के नियम, फिर भिन्न वाली संख्याएं, छोटी बड़ी की पहचान करना, बार सिस्टम आ गया, इकाई का अंक ज्ञात करना, वह संख्याओं का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करना। मुश्किल से ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, घनमूल वर्गमूल है आपका आधे घंटे का टॉपिक है, विभाज्यता के नियम भी आपका आधे घंटे का टॉपिक है, और भिन्न वाली संख्याएं, छोटी बड़ी पहचान करना प्रैक्टिस का खेल है। लगभग एक बार इनको पढ़ता है विद्यार्थी, दोबारा इनको सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद बार सिस्टम वाले रखे गए हैं, पिछले सालों में इसके क्वेश्चन देखे गए थे। बार सिस्टम के अलावा इकाई का अंक ज्ञात करना, स्थानीय मान, जातीय मान ज्ञात करना। कोई ज्यादा लंबा शेड्यूल नहीं है, दिखने में ये बहुत टॉपिक से लगते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, मानसिक योग्यता का क्या सिलेबस था, क्या आपको कवर करना है। मानसिक योग्यता में वर्णमाला परीक्षण दिया गया है, अल्फाबेट वाला दिया गया है। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, वर्णमाला हो गया, शब्दकोश कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेता एग्जाम में, शब्दकोश करते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही आपको लगाना होता है। उसके अलावा पेयर क्या दे रखा है, पेयर फॉर्मेशन, जैसे आप एबीसी वाले क्वेश्चन करते हो कि इनके अक्षरों में कितना पेयर बनेगा, जैसे किसी ने कह दिया कांग्रेचुलेशन में कितने ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग उतना ही गैप रखते हैं, है ना। तो उस टाइप के, तो इनमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इन चीजों को कवर करने में। छोटे छोटे एक एक दो टॉपिक रखे गए हैं ताकि अपना सारे सिलेबस का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग है, तो पहले दिन ये सिर्फ 2 ही टॉपिक थे, एक वर्णमाला और एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया। स्टैटिक्स जीके जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसमें क्या रखा गया है, प्रमुख शहर है, उनके उपनाम है, भारत के प्रमुख समाधि स्थल है, विश्व के महत्वपूर्ण स्मारक व भारत के मकबरे हैं, इनको रखा गया है। इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि लूसेंट बुक में से ये जो पार्ट कवर करना है, ये आपको लूसेंट की बुक में से कवर करना है सामान्य ज्ञान का। तो इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता व वैदिक सभ्यता, ये जो पार्ट होगा जीके का, जो पार्ट चल रहा है स्टैटिक जीके के अलावा जो पार्ट चल रहा है, उसको आपको कहाँ से कवर करना है, लूसेंट की बुक में से कवर करना है। और हिंदी के लिए आपको बता ही दिया, विलोम शब्द पढ़ के आने थे, कहाँ तक, ऐसे नए अक्षर तक पढ़ के आने थे, और रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्या करने थे, गद्यांश करना था। ये चीजें आप कहीं से भी देख सकते हो, जो मैंने आपको हिंदी की बुक बताई है वहां से देख सकते हो। अदर कोई सोर्सेज आपके पास यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन आप कहीं पर देखना चाहो तो आप वहां से भी इनको देख सकते हो। फिर क्या है, जनवरी 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, कि आपको जनवरी का करंट अफेयर पढ़ना है, किसी बुक में से पढ़ना चाहो तो बुक में से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कुमार गौरव सर की वीडियो जो मंथली आती है उस वीडियो को देख सकते हो। कि एक जीडी के लिए मैं मानता हूं कि उनकी वीडियो में मोस्टली हर चीज कवर हो जाएगी, साथ के साथ स्टैटिक जीके भी हो जाएगा। डेली देखने वाली नहीं है, वो मंथली वाली रखी गई है कि उन्हीं में से क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या पढ़ना होगा आपको, सभी राज्यों से संबंधित मुख्यमंत्री व राज्यपाल, इन चीजों का क्या मारना होगा, रट्टा मारना होगा कि वर्तमान में कौन से राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा राज्यपाल है। तो ये सारा शेड्यूल था आपके पास
जैसे मान लो पढ़ने के लिए कब होता है, एक पे एक दिन पेपर हो गया, उसके बाद का अगला दिन होता है, नेक्स्ट डे जब तक पेपर होता है वो सारा कवर करना होता है। ऐसे ही आपका सारा पैटर्न बना हुआ है। जैसे मैं बता दूं जो कल पेपर होने वाला है, कल जो जीडी का आपका शेड्यूल पेपर होने वाला है उसके लिए क्या रखा गया है, उसके लिए गणित के लिए रखा गया है आपके पास गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इसके प्रश्न पिछले वर्ष बहुत पूछे गए हैं कि जैसे उसने कोई संख्या दे दी 540 के गुणनखंड निकालो, इनके विषम गुणनखंड निकालो, है ना। तो ये सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं। शेषफल ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर दे रखा है आपको 5 × 60 × 13 × 62 ऐसे करके संख्या दे दी जाए और पूछा जाए इसमें शून्य की संख्याएं कितनी होगी। तो ये हर चीज का आपको विस्तृत सिलेबस दिया गया है कि अभाज्य संख्याएं कितनी होगी या संख्याओं से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको रखा गया है। सिर्फ एक ही टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा आपको टॉपिक लिखने में है ताकि विद्यार्थी को कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा क्या आ जाएगा अपने पास, इसमें एनालॉजी आ गई, मानसिक योग्यता की बात करें, रीजनिंग का पार्ट क्या आ गया, एनालॉजी आ गया, मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स से तो क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी चलो बाई चांस अगर आता भी है तो आ जाए। ओड वन इवन आउट आ गया। ये सारे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, एक एक दिन में या 2-2 घंटों में 3-3 घंटों में कवर हो सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको टाइम लगता है वो इन पार्ट को कवर करने में टाइम लगता है कि प्रमुख पुस्तकें याद करनी है, लेखक याद करने हैं, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र याद करने हैं। उसके अलावा कृषि संबंधित क्रांतियां हैं, क्रांतियों से संबंधित, तो ये सारी डिटेल में दिया गया है कि इतना इतना मैटर आपको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड आपका पेपर आएगा ताकि आप अपना कितना का आपको याद रहता है, कौन कौन से प्रश्न, और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो आप पार्ट पढ़ोगे जैसे हिस्ट्री दे रखी है, इसको आपको कवर करने के लिए मैंने बताया ही हुआ है, ल्यूसेंट की बुक है, ऊपर शेड्यूल में फोटो भी दे रखी है। तो उसमें महाजनपद का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ के आने हैं। जितना उस बुक में दिया गया है उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना। और विलोम शब्द आ गए, विलोम शब्द कहाँ से लेके तय से लेके बै तक आपको विलोम शब्द पढ़ के आने हैं। इसके अलावा आपके पास रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित गद्यांश आ गया, बहुत ही विस्तृत तरीके से और डिस्कवर करके आपको सिलेबस दिया गया है ताकि आप समझ सको। उसके बाद फरवरी का करंट अफेयर हो गया जो आप YouTube से देख सकते हो। वर्तमान में विभिन्न विभागों से संबंधित मंत्री पद, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जिनसे क्वेश्चन आते ही है कि अपने डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी चीज पढ़नी है। तो मेरा मानना यह है कि इन चीजों से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको पढ़ के रट्टे मार के आना है इसके अच्छे से। तो ये सेकंड पेपर का शेड्यूल है जो विद्यार्थी कल आकर यहाँ पर पेपर देना चाहे वह पेपर दे सकते हैं। ऐसे ही हर एक का आपको पूरे 2 महीनों का आपको शेड्यूल दिया गया है। ये तीसरे टेस्ट पेपर का आ जाएगा, तीसरे के बाद ये क्या आ जाएगा, चौथे पेपर का मैथ का एक एक ही टॉपिक रखा गया है। कोई टॉपिक बड़ा है तो लघुत्तम और महत्तम एक ही टॉपिक रखा गया है। बाकी जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब आपको भी पता है कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेन पार्ट है अपना जीके कवर करना। उसके बाद मंगलवार को ये है जो मेजर पेपर होगा, उसमें लिखा भी क्या है साफ साफ कि मेजर पेपर होगा जिसमें 1 से 4 तक का सभी सिलेबस होगा, यानी जितना सिलेबस आपने ऊपर कवर कर दिया वो सारा का सारा इस दिन पेपर में रिवीजन भी हो जाएगा ताकि हम पीछे वाला पार्ट भी ना भूलें। ऐसे करके आपको सारा ये 5 है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 इस तरीके से चलता जा रहा है टॉपिक। सिंगल टॉपिक दिए गए हैं, जैसे मान लो समय कार्य दे दिया, समय कार्य के साथ आपको अगली बार पाइप टंकी मिश्रण अनुपात MDH वाला दिया गया है। मैं इसका हिंदी का सिलेबस दे दिया, शुद्ध शब्द दे दिए, लोकोक्तियां दे दी। छोटे छोटे पार्ट है कि एक दिन में अगर मैं आपको संपूर्ण हिंदी भी दे दूं तो आप कवर नहीं कर पाते। छोटे छोटे भागों में अगर कवर करेंगे तो 2 महीने में इसी सिलेबस का 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से सारे का सारा आपको बांटा गया है। इसमें और भी जैसे मान लो आगे जाएंगे कि मान लो एक बार अपने सब मैथ के सभी टॉपिक हो गए 19-20 तक, एक बार अपने मैथ्स के सभी टॉपिक कर लिए। उसके बाद क्या रखा गया है इस पेपर की सबसे खास बात इस शेड्यूल की ये है कि एक बार टॉपिक करने के बाद उसका रिवीजन भी कर लिया हमने मेजर पेपर के थ्रू, फिर 20-21 टेस्ट के पास जाकर
आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं मैथ्स के। पहले एक टॉपिक था, फिर उनका बैक रिवीजन किया। अब इसके बाद कितना पेयर रखा गया, 4 पेयर रखे गए हैं कि 4 टॉपिक का पेयर दे दिया, 4 टॉपिक कंप्लीट करें। मानसिक योग्यता यहाँ तक आपकी रीजनिंग पूरी हो चुकी है तो रीजनिंग का संपूर्ण पेपर दिया जाएगा। उसके अलावा खेलों से संबंधित शब्दावली, जो स्टैटिक्स जीके के पार्ट बच रहे हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पर ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएंगे। उसके अलावा हिंदी आपकी संपूर्ण हो चुकी है, हिंदी का नेक्स्ट पार्ट पूरी हिंदी आ जाएगी। और करंट अफेयर अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। इस तरीके से जैसे इस बार फिर 4 टॉपिक, साझेदारी, आयु, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, 4 5 टॉपिक का पेयर चलेगा 3-4 तक, यहाँ तक 24-25 शेड्यूल तक। 24 शेड्यूल तक हर चीज का आपका पेयर चलेगा। क्षेत्र मिट्टी 2D व 3D आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद संपूर्ण मानसिक योग्यता है। इसके अलावा क्या है, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इनका रिपीटिशन होना शुरू हो गया कि विद्यार्थी टॉपिक को भूले ना, बार बार उसका रिपीटिशन किया जा रहा है। फिर 25 वाला जो टेस्ट होगा उसमें संपूर्ण गणित भी आ गई, मानसिक योग्यता भी आ गई, त्योहार, मेले, उत्सव आ गए हैं। उसके अलावा साइंस का कुछ पार्ट था जिसमें से क्वेश्चन पिछले सालों में देखने को मिले हैं, वो आवर्त सारणी का मिला हुआ है। तो वो सारा एनालिसिस करने के बाद ये शेड्यूल तैयार किया गया है। लास्ट पेपर में आपका अंतिम 6 महीनों तक का करंट अफेयर की घटनाएं व वर्तमान में कौन क्या है, नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है जो हम पेपर में जाने से पहले जिन चीज़ों का रिवीजन करते हैं, ये उन चीज़ों को लेके लास्ट के 2-3 पेपर बनाए गए हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा मेजर पेपर रखा गया है जिसमें पूरा का पूरा संपूर्ण आपका सिलेबस होगा। तो ये मेजर पेपर भी होंगे 2-3। मेरे ख्याल से अब आपको इस शेड्यूल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है या फिर आप जब कोचिंग में आओ तो आप वहाँ से भी इसका पता कर सकते हो। इसके अलावा आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पता कर सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरीकों से अवेलेबल होने वाली है। ऑनलाइन आप MSB क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो।